अभी मेरे पे 2-3 क्विंटल ही हल्दी बची, सब बीज में सीड में चली गई। और मैंने मेरे गांव वाले किसी को 10 केजी, किसी को 5 केजी, भाई आप देखो कि हम खा क्या रहे हैं और हम क्या चीज़ हमारे को बाजार से मिल रही है। ये लहसुन अभी आज देखो और कितनी इसकी आप ग्रोथ, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ। हाँ हाँ जी। ये टमाटर ड्राई पाउडर है, अब इसको पैकिंग एयर पैक रखो। अब आपको जितना 2 चम्मच आधा चम्मच जितना डालना, आप कभी भी कुछ बना लो। उसके बाद में ये हरा प्याज है, ये हरा प्याज की पत्तियां हमने ड्राई करी हुई है उसी के अंदर, सोलर के अंदर। आपका अब पूरी साल कभी भी यूज करना। इसके अंदर जी 20 से 25% फाइबर है। जो आज हम खा रहे हैं उसमें फाइबर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये शुगर वाले के लिए इतने, शुगर वाले को बोलते हैं ना अट्टा भी बंद कर देते हैं। अब इनको ये खड़ाओ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसके लिए। आपने भाई की बात नहीं मानी कि वो कह रहे थे ऑर्गेनिक खेती करें, क्योंकि आप भी तो आप कर रहे हैं। जी मैं इसको समझ नहीं पाया था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था नेचुरल खेती क्या होती है, हो जाएगी या क्या होता है, किस तरह की होती है। बहुत पता लगा था इसमें मेहनत है, होती नहीं है। तो मैं उस करके समझ नहीं पाया था इस चीज़ को। परमात्मा ने मेरे को अशोक नाम तो अशोक भाई से मिल गया था, तो मैंने उसी दिन से ये कर लिया भैया मेरे को इसको अशोक वाटिका बनाना। तभी भाई की कैसे डेथ हुई, मतलब कि वो कैसे चलेगी? बस वो हमारे आपस के लड़ाई झगड़े के उससे सुसाइड कर गए थे जो इसी उसके बारे में। हाँ यही खेती करने के बारे में वो बोलते थे और आपने मानी नहीं? मैंने मानी नहीं थी। मानी क्या जी, उनको समझ आ रही थी, उनको पता था, पढ़े लिखे थे, मैं अनपढ़ था, मेरे को पता नहीं था। और लेकिन जब पता मेरे को तब लगे जब मैं बहुत कुछ खो दिया था। लेकिन फिर मैंने भी यही सोच लिया भाई अब अशोक ने स्टार्ट किया तो मैं इसको पूरा करूँगा। अशोक ने स्टार्ट किया और इसी को अशोक वाटिका बनाना। जब मैंने समझा ना तो मैंने अपनी मिट्टी पे काम किया। मिट्टी को मैंने 2 साल दे दिया भाई इसको खुराक की चाहिए जो, तब मेरी मिट्टी मजबूत हो जाएगी ना। मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु जब मजबूत हो जाएंगे तो हर चीज़ का अपने आप ही खुराक दे रहे हैं, इसको अपने आप ही देख रहे हैं। आप देखो कल मतलब कि ओला बर्फ गिरा था, बहुत ज़्यादा बारिश कल भी आई थी, आपको कहीं पे भी पानी नहीं दिख रहा होगा। और जो 15-15 दिन से पड़ोस में जो पानी बारिश हुई थी उसका आज तक भी पानी खड़ा है। तो अब मेरी मिट्टी में इतनी ताकत हो गई, अब मेरे को सिर्फ बीज लगाना है और उसके बाद मेरे को ये नहीं है भाई यील्ड कितनी होगी, क्या कुछ होगी। रोजाना स्पोक्समैन चैनल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं हरजीत का स्वागत करती हूँ। दर्शकों अज असी हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कैथल ते पिंड करोड़ा दे विच पहुंचे हुए हैं और थोनों एक ऐसे किसान दे नाल मिलावांगे जिन्होंने अपने 3-4 एकड़ दे विच ही 150 तो वध फसलां उगा दित्तियां। असी अक्सर देखते हैं कि हुण किसान एक खेत दे विच एक ही फसल लैंदा, पर तुसी सुन के हैरान हो जाओगे भी एक खेत दे विच 5-5 फसलां लै रहा है किसान। हरियाणा दे मनोज से साडे नाल मौजूद ने जिन्हां ने अपने खेत दे विच ऑर्गैनिक खेती करते ने, ड्रिप सिस्टम दे नाल पानी देंदे ने, उपजाऊ मिट्टी ते पानी भी घट और बहुत घट मेहनत दे नाल ये जिहड़ियां सारियां फसलां वो तैयार कर दित्तियां ने। किवें ये मुमकिन है? तुसीं देखो इत्थे टोआ भी एक इन्होंने बनाया होया जिहदे विच मींह दा पानी भी स्टोर कर दिंदे ने। और तुसीं देखो कि असी अगे देखते हैं कि साडे पानी है जिहड़ी ओहदी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, जिहदे करके साडा कई बार खेतां दे विच पानी पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। पर इन्हां ने ड्रिप सिस्टम दे नाल पानी नूं भी पहुँचाया और अच्छी खेती करते हैं, ऑर्गैनिक खेती कर रहे हैं। गलबात करके सारी जानकारी लवांगे। किसान ये वीडियो जरूर ध्यान दे नाल देखण क्योंकि तुहाडे फायदे दी ये वीडियो है और तुसी इन्हां दी खेती नूं देख के अगे अपनी खेती नूं लाहेवंद बना सकते हो। गल करन तो पहला स्वागत करते हैं रोजाना स्पोक्समैन पे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मनोज जी, पहले तो यही जानना चाहते हैं आप ऑर्गेनिक खेती में कैसे आए? मैं ऑर्गेनिक खेती में जी जैसे ये स्टार्टिंग मतलब कि भाई था मेरा जो अशोक, ये अशोक नेचुरल फार्म के नाम से मैंने जो इसका नाम रखा है जी। तो ग्रेजुएट था, पढ़ा लिखा था, तो 2-3 बार ट्राई किया नौकरी के लिए, मतलब कहीं नहीं बना। तो बाद में वो बोलता है भाई हम खेती करेंगे। हमने कहा भाई खेती तो घाटे का सौदा है, खेती में कहा कोई नहीं, अभी तो 1-2 ट्रायल कर और कहीं ना कहीं आपका काम मतलब कि बन ही जाएगा जी। तो नहीं बोलता भैया हमारे को तो खेती करना है। और खेती भी कौन सी कर रही है, नेचुरल फार्मिंग करनी है जी। हम बोले भाई ये तो बड़ी मुश्किल काम है, ये तो इतने अपने ये पानी नहीं है, वो नहीं है, अपने नहीं होएगा, तो ठीक है जो चल रहा है वही करते रहेंगे, आप कहीं ना कहीं नौकरी का करो जी। तो हमारे मतलब कि 2 महीने 1 महीना उसी के बाद उसमें चलता रहा। जिनकी तस्वीर लगी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ जी आपके फार्म में जी, वो अपने आकाश चौरसिया जी हैं, सागर मध्य प्रदेश MP से, जहाँ से फिर मैंने बहुत कुछ खो के और मतलब कि एक भाई खो के तो मेरे को दूसरा भाई मिला और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये उनकी उससे मैंने ये स्टार्ट किया। जी। आपने भाई की बात नहीं मानी कि वो कह रहे थे ऑर्गेनिक खेती करें, क्योंकि आप भी तो आप कर रहे हैं। जी मैं इसको समझ नहीं पाया था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था नेचुरल खेती क्या होती है, हो जाएगी या क्या होता है, किस तरह की होती है। बहुत पता लगा था इसमें मेहनत है, होती नहीं है।
तो मैं उस करके समझ नहीं पाया था इस चीज़ को। लेकिन तब हमारे बीच में परमात्मा ने मंजूरी कुछ और था, उनने तो एक सिर्फ बीज बोना था और उस बीज का पेड़ तो फिर मैं नहीं बनाना था, परमात्मा ने, सॉरी मैं थोड़ा वो हो गया, तो मंजूरी कुछ और था। तब उसके जाने के बाद मेरे को पता लगा अशोक नेचुरल फार्मिंग भाई ये क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने भी सोच लिया, मैंने एक मन इसको समझा, इसकी गहराई में जाके देखा ना, तो देखा भाई ये तो बहुत बढ़ने वाली चीज़ का एक मतलब भविष्य में यही चीज़ है और हम खुद ही जाए अपनी थाली में जहर खा रहे हैं। तो जी हमने समझा, तो फिर जब इसकी गहराई में देखा तो फिर हमने, परमात्मा ने मेरे को अशोक नाम तो अशोक भाई से मिल गया था, तो मैंने उसी दिन से ये कर लिया भैया मेरे को इसको अशोक वाटिका बनाना है। तभी भाई की कैसे डेथ हुई, मतलब कि वो कैसे चले गए? बस वो हमारे आपस के लड़ाई झगड़े के सुसाइड कर गए थे जो इसी उसके बारे में। जी ये खेती करने की, हाँ जी, यही खेती करने के बारे में वो बोलते थे और आपने मानी नहीं? मैंने माने नहीं थे जी, मानी क्या जी, उनको समझ आ रही थी, उनको पता था, पढ़े लिखे थे, मैं अनपढ़ था, मेरे को पता नहीं था। और लेकिन जब पता मेरे को तब लगा जब मैं बहुत कुछ खो दिया था। लेकिन फिर मैंने भी यही सोच लिया भाई अब अशोक ने स्टार्ट किया तो मैं इसको पूरा करूंगा। अशोक ने स्टार्ट किया और इसी को अशोक वाटिका अशोक वाटिका बनाना जी मेरे को। हम ये भी देख रहे हैं लगातार बहुत बारिशें हो रही हैं, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन आपकी जो कनक खड़ी हुई है यहाँ पे ये बिल्कुल सीधी खड़ी है, इस पे कोई मतलब कि प्रभाव नहीं पड़ा है? प्रभाव जी क्या है कि स्टार्टिंग में हमें मिट्टी पे काम करना होता है, हम इल्ड पे या मतलब कि उस चीज़ पे काम करने लग जाते हैं, नेचुरल में इल्ड नहीं है। जब मैंने समझा ना तो मैंने अपनी मिट्टी पे काम किया, मिट्टी को मैंने 2 साल दे दिया भाई इसको खुराक की चाहिए जो, तब मेरी मिट्टी मजबूत हो जाएगी ना, मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु जब मजबूत हो जाएंगे तो हर चीज़ का अपने आप ही खुराक दे रहे हैं, इसको अपने आप ही देख रहे हैं। आप देखो कल मतलब कि ओला बर्फ़ गिरा था, बहुत ज़्यादा बारिश कल भी आई थी, आपको कहीं पे भी पानी नहीं दिख रहा होगा और जो 15-15 दिन से पड़ोस में जो पानी बारिश हुई थी उसका आज तक भी पानी खड़ा है। तो अब मेरी मिट्टी में इतनी ताकत हो गई, अब मेरे को सिर्फ बीज लगाना है और उसके बाद मेरे को ये नहीं है भाई इल्ड कितनी होएगी क्या कुछ होएगी। अब ये जो कुदरत ने गेहूँ है 100 रुपये केजी में मेरी सारी बुक है, किसी बंदे ने भिजवाई हुई है बीज के लिए, सीड के लिए, ये 100 रुपये केजी में बुक है। 2 मन 5 मन 7 मन उसके मैंने सोचनी वो 15 मन निकाल लेंगे, अगर मेरी 5 मन होगी तो उनसे ज़्यादा रेट है और उससे ज़्यादा प्रॉफिट तो मेरे को, मैंने कुछ इसमें डाल लिया, सिर्फ उससे सीड डाल दिया, अब जो ये कुदरत मतलब नेचुरल अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। नहीं तो वैसे भी 25-30 किलो ही जाती है जी जी हाँ, 100 रुपये केजी में बुक है जी, सब बुक है। पहले बुक होगी जी मेरी हल्दी मतलब कि मेरे पे 100 पूग ही नहीं रहा, आलू मेरे पे घर के लिए 10 केजी नहीं बचे। मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपके पास कितने एकड़ है, कितने एकड़ में आप जैविक खेती कर रहे हैं और क्या क्या उगाया? ये 3.5 एकड़ है जी। अब की बार मैंने 1.5 एकड़ और बढ़ा दिया क्योंकि मेरा उधर दूसरे रोड पे 3 एकड़ हो रहा है, उसमें 1.5 एकड़ हमने बढ़ा दिया, उसमें गेहूँ और धान करेंगे। और इसमें अभी मैंने मतलब कि अब मेरे को खुद यही नहीं पता होगा इसमें क्या क्या कितनी बिजाई कर ली और क्या क्या फसलें चल रही है जी। हाँ मतलब 150 से ज्यादा ही आपने फसलें हाँ वो उगा लिया। और हल्दी की आप बात कर रहे हैं तो हल्दी कौन सी वैरायटी की हल्दी आप ये देखो जी, ये कंठगांठ हल्दी है जो ये राजेंद्र हाइब्रिड में, जैसे कि आलू की प्रजातियां कई वैरायटी होती है ना, पोखराज, सोना, गोल्डन चिप्स, मोहन, ऐसी हल्दी की भी होती है। लेकिन ये जो हल्दी है ना ये कंठगांठ है, इसके अंदर आप देख रहे हो, अभी देखो मैंने ये लिया ना तो इसकी आप क्वालिटी देखो ना, गुणवत्ता देखोगे ना तो वो अगर हम 2 केजी यूज करें तो ये 300 ग्राम हल्दी हमारे को उससे अच्छी रहेगी और इसका बहुत अच्छा फीडबैक रिजल्ट आया। अभी मेरे पे 2-3 क्विंटल ही हल्दी बची, सब बीज में सीड में चली गई जी। और मैंने मेरे गांव वाले को किसी को 10 केजी किसी को 5 केजी, भाई आप देखो कि हम खा क्या रहे हैं और हम क्या चीज़ हमारे को बाजार से मिल रही है जी। हाँ जी, मतलब कि आपने देखा पहले भी लोग जहर परोस रहे हैं और जहर ही खा रहे हैं और ये इससे लोगों को निकालना है और अब आप मतलब कि बीज के तौर पर दे भी रहे हैं लोग। बीज मेरे पास कंपनी से आए थे जी, उन्हें 100 रुपये से लेकर फिर बाद में फ़ोन आया 105 रुपये तक ट्रांसपोर्ट हमारी हम उठा लेंगे, लेकिन हमने उनको नहीं दी क्योंकि अब मैंने सभी फार्मरों को दी, भाई उनको कुछ पता लगे, कुछ बदलाव आए, उनको कुछ समझ में आए, तो हमने 80 रुपये केजी दी। और हाइब्रिड राजेंद्रा का मेरे पास फ़ोन आया किसी बंदे का, हमारी 30 रुपये नहीं निकल रही हल्दी, आपने 80 कैसे निकाल दी। तो हमने कहा भाई हमने क्वालिटी पे काम किया, हमने क्वालिटी चीज़ दी है। अब हाइब्रिड आप करोगे तो उसमें तो फिर इल्ड मिल जाती है लेकिन वो गुणवत्ता वो चीज़ नहीं मिलती है जी। और इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, ये आपने पानी स्टोर किया हुआ बारिश का है जी? हाँ जी, ये मैंने पानी का ये पॉन्ड बनाया हुआ है जी। स्टार्टिंग में जब मेरा बोरवेल किया, क्योंकि ये 17 साल से हम इसको ज़मीन को लीज पे दे रहे थे, हम कभी इसमें आए ही नहीं थे, पता ही नहीं था, हमने भाई मतलब कि लीज पे देते थे कुछ करना। तो हमने स्टार्टिंग में अशोक भाई ने बोरवेल करा दिया था, तो हमने पानी का चेक किया परमात्मा की मालिक की कृपा से, लेकिन उस टाइम भी मेरा 1153 TDS था, लेकिन आसपास का हाँ जी 1700 पॉलिसी था आसपास का तो हमने 1153 हमने देखा भाई अब इसको सुधार करें तो कैसे करें। तो मैंने यहाँ पे ये पौंड करवा दिया, तो पौंड करवा दिया, जो बारिश का नदी का पानी आता है मैं
फसल की बजाय मतलब क्योंकि मेरे ड्रिप से ही पानी दे रहा हूँ, 18 से 20% में मेरा काम जल्द 80% में इसी को अंदर रखता हूँ, जो मेरा ये रिसाव होकर नीचे चौ में चले जाए। और इससे अब मेरा 500 नुकसान नहीं होता इसका बारिश के पानी से? नहीं जी नहीं, पानी के बारिश से नुकसान नहीं होता, क्योंकि पानी के बारिश में तो 70% नाइट्रोजन है। और जब इसको खेतों में देना है तो फिर इसमें से जाता है पानी? हाँ कैसे करते हैं फिर? ये ड्रिप लगाई हुई है हमने, हम इसको सोलर से ही चला रहे हैं। 10 वाट का सोलर लगा है, इसके अंदर 5 HP की मैंने मोटर डाली हुई है। तब मेरे को इसको उठाना है तो इसी यहीं से उठाते हैं। उसके बाद भी मेरा इसमें पानी सुधार है, क्योंकि मेरा 533 TDS आ गया। आपने पानी और मिट्टी पे सबसे पहले काम किया, उसके बाद खेती शुरू की? बिल्कुल जी, सबसे पहले मिट्टी और पानी पे काम किया जी। अब 533 TDS मेरा बोरवेल का जी, और उसके बाद में भी मैं 476 TDS इससे दे के फसल में पानी दे रहा हूँ जी। तो अगर हम मतलब कि उस पर काम करेंगे ना, उसको स्टार्टिंग खुराकी से, उसके बाद में हम कुछ डालते रहेंगे, कुछ करेंगे तो फिर तो नुकसान है जी, क्योंकि हम बीमारी हम खुद ही फसल में हम खुद ही देते हैं जी। जी जी। और कितनी फसलें आपने लगाई हुई है, कोई मतलब कि हल्दी से लेके कनक होगी, और कौन कौन मैं सीजनल सब सब्जी करता हूँ जी, बेल वर्क सब सब्जी हैं। और उसमें अभी मैंने गेहूँ है, प्याज है, लहसुन है, उसके बाद हल्दी, मेथी, धनिया, पालक, मल्टीलेयर में जी मैंने 4 फसलें पे काम कर लिया। 5वीं फसल पे अब की बार मल्टीलेयर मतलब एक ही खेत में आप कितनी कितनी फसलें लेते हैं फिर? उस मल्टीलेयर में जी मैंने एक साथ 4 फसलों पे काम कर लिया। जैसे नीचे हल्दी थी, उसके बाद में मेथी, धनिया, पालक। हाँ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਧਰ ਹਲਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਗਾਂਠ ਹਲਦੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। यहाँ से मैं अपनी सब खुराकी फंगीसाइड सब यहीं से पे करता हूँ जी। जैसे जीवामृत है, उधर कॉपर लस्सी है, वेस्ट डिकम्पोजर है, 10 प्रनियर है। खर्चा कितना को आ जाता फिर इस पे? अब तो मेरा कुछ आता ही नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा 2 महीने 6 महीने चला, अब तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि मेरे पे गौ मूत्र है, गोबर और गाय, हाँ जी, उस वहीं से आता है, गौमूत्र भी वहीं आता है, गोबर वहीं से आता है, गाय की। दूसरी खेती करने से ये ज्यादा लाभदायक है, इसमें खर्चा भी कम होता है। इसमें जी स्टार्टिंग में क्या थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि वो समझने की इसकी गहराई में जाने के लिए, क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ भी तो बनाना है, जितनी जहरीली हो चुकी है। जी जी जी, मिट्टी अगर मिट्टी में दान आ गई तो आपकी फील्ड में, आपके माल में, हर चीज में दान, और आपको जी एनर्जी मतलब शक्ति, ताकत देती है। सबसे पहले खेत को कैसे बनाना चाहिए, मिट्टी की ही बात करते हैं। शुरुआती दौर में अगर कोई भी किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ आए तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, मिट्टी को कैसे बनाना पड़ेगा और कैसे उसको फसल उसमें बीजनी होगी? अभी स्टार्टिंग में जी मैंने इसमें 6 महीने से लगातार, इसमें जब स्टार्ट मैंने किया था 6 महीने से मैं ट्रैक्टर से की इसकी नुलाई गुड़ाई मतलब की जुताई करा देता था। तो उसमें ढांचा, मूंग ये बो दिया, उसके बाद उसमें फिर मैं इसमें चूना पाउडर डाल दिया। मैंने इसमें कम से कम भी 500 kg पर एकड़ में चूना पाउडर, जो आप सफेद कली आती है, वो डाला। उसके बाद में इसमें मैंने 200 250 kg सरसों सीखा फिर आपने भी? जी जी, मैंने आकाश चौरसिया सागर से बिल्कुल जी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है, 6 महीने वहाँ लगाए जी। तो वहीं से प्रेरणा से तो मैं ये करता गया जी। और अभी मेरा मिट्टी में फिर चूना पाउडर, सरसों खड़ी, नीम खड़ी जी, और जो पत्ता जो अवशेष हम सब उसी में डाल देते हैं। तो मतलब कहते हैं मैं डिम्मों को खुराक की देता हूँ, भाई आप ये खाओ, आप नीचे आपका काम करते रहो, ऊपर मेरी फसलों को काम करने दो। क्या बात है, मतलब कि उनको भी जो डिमक होता है लग जाता है, फसलों को खराब कर देता है, लेकिन आप उससे भी काम करवाते हैं। अभी आप मतलब कि अगर आधा फुट 6 इंच नीचे से देखोगे तो आपको डिमक मिल जाएगा, लेकिन उसको मैंने खाने के लिए दे रखा है। डिमक वेस्ट खाता है, उसको खाने के लिए हम मल्चिंग करते हैं। जैसे जो अभी हाँ जी, जैसे सरसों का ये सब डाल देंगे जी। तो दर्शकों, हैरानगी दी गल है, किसान ਝੋਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੀਮਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ जी। ये मैंने लहसुन लगाया, लहसुन डाला था जी। तो लहसुन डाल मैंने इसमें मल्चिंग कर, लहसुन डाल के मल्चिंग कर दी, और ऊपर पराली भी है, ये सब मल्चिंग की हुई है। ओके, जहाँ मैंने 4 पानी देना था वहाँ मैं 2 ही पानी दे रहा हूँ, कोई नुड़ाई गुड़ाई कोई कुछ नहीं है। अभी आप इस लहसुन को निकाल के देखोगे ना जी, ये लहसुन अभी आज देखो और कितनी इसकी आप अभी थोड़ा ही टाइम हुआ हाँ हाँ जी। और अगर हम इसको डिम्मा की बात करेंगे ना जी जी जी, तो इसके नीचे आप खरीदते जाओगे ना, देखो इसको नीचे फोकी से है ना जी, आपको जो नीचे इसकी फसल का अवशेष है ना, उनको सब ये खाने को मिल रहा है। एक मिनट अभी दिखा रहे बिल्कुल। और यहाँ पे भी ड्रिप सिस्टम किया हुआ है। इसके अंदर ये देखो जी, आप इसको देखोगे ना तो उसको खाने को लिए मिल रहा है ना, वो छोटे छोटे छेद बिल्कुल जी। और खा के इन्होंने
वो कर दिया। बिल्कुल जी, ये मल्चिंग को साइज को तैयार कर दिया। बिल्कुल जी। और गोभी सब लगा रखा, वो भी आपने पानी बांधा हुआ वहाँ पे, वो किस लिए बांधा है? वो जी ट्रैप, जो ये फल मक्खी अभी उधर जुगनी पेठा चप्पल कद्दू हाँ, चल रहे हैं, दिखाएं। तो हमने उस पर ट्रैप लगाए हुए हैं। जी तो उसमें वो मक्खियाँ उस ट्रैप के अंदर आ जाती हैं और जी। हमें कोई केमिकल कोई कुछ का वो नहीं करना पड़ता। इसमें खाली छोड़े हुए हैं जी जगह। नहीं, ये खाली नहीं है जी, इसके अंदर मैंने N53 का बीज डाला हुआ है। ओके अभी देखो ये जो निकल रहे हैं ना, जी अभी इसको मैं मई के लास्ट में इसको उखाड़ के रख लूँगा। 5-6 ग्राम की गंठी होंगी ना। जी। प्याज है ये? हाँ जी, प्याज है जी। जी तो 5-6 ग्राम की गंठियों को उखाड़ के रख लूँगा। बारिश के बाद में उन गंठियों को ट्रांसप्लांट कर दूंगा। ओके तो मेरे पे 10 महीने हरा प्याज हर टाइम मिलेगा आपको, जी। क्योंकि इससे ये प्याज हो जाएगा। उस टाइम प्योद कहीं पनीरी मिलती नहीं है, तो हम इस गंठियों को ला लेते हैं, ट्रांसपोर्ट होकर हरा प्याज हो जाता है। आपने सारे ही फसलों को बेड बनाकर लगाया हुआ, यही अच्छी तकनीक है फसलों को लगाने की। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ जी। तो इधर थोड़ा दिखाने दो इसको। ये तरबूज लगे हुए जी, देखो इस जी, पे। ये तरबूज हाँ जी, लगा हुआ हाँ है, जी। इस पे भी आपने पराली डाली हुई है पराली डाली ਮਲਚਿੰਗ के हाँ, लिए। ਮਲਚਿੰਗ के लिए। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡ੍ਰਿਪ सिस्टम ਦੇ ਉੱਪਰ कुछ बनया हुआ है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੇ जी। इसके बारे में भी जरूर बताइए। ये जी, ये ट्रैप लगाया हुआ है जो जी। फल मक्खी होती है ना, क्या जो काम करता है ये? ये एक फल मक्खी होती है जी, हमारे जो फल को मतलब कि उसमें छेद कर देती है बैक साइड से, उसमें एक ओके। पिन मार देती है। हाँ हाँ बिल्कुल। उससे उसमें लारुआ बन जाता है। लारुआ से हम बोल देते हैं ना भाई फल खराब हो गया, सुंडी है क्या जी, कहाँ जी। होती। एक फल मक्खी होती है जो बैक साइड से उसमें उसमें पिन उसके मार देती है, तो उससे उसका लारुआ जाके उसमें अंडा से प्यूपा, प्यूपा से सुंडी बन जाती है। जी। जैसे हम देखते हैं अमरूद या कोई भी फल या कोई मतलब कि खराब हो जाता है। जी। तो उसके लिए हमने ये ट्रैप लगाया हुआ। उसमें इसके अंदर उसकी एक मैक होती है, उसका परफ्यूम से है ना, वो इसके अंदर आती है, उसको उसकी मैक से इसके अंदर ही रह जाती है। कोई हमें वो ओके। करना है। अब चप्पल कद्दू के अंदर को देखो, हमने मक्का लगाया हुआ है जी। जी। ये मक्की लगाई हुई हाँ है। हाँ बिल्कुल, आपने बीच बीच हाँ में जी, लगाई हुई है। क्योंकि इसकी हाइट ऊपर जाएगी और इसकी हाइट अभी इतने यहाँ तक होगी, तो इसके साथ में 2 फसलें चलती रहेंगी। ओके। हाँ जी। मतलब एक क्या कह सकते हैं, लाइन से भी आपने दो फसलें ली हुई है। अब ये इसके अंदर चल रहा है जी। आगे धनिया भी जी, लगाया आपने। उसमें इसके अंदर को धनिया डालने हुआ हमें। धनिया क्या होता है जी, नाइट्रोजन का काम करता है, नाइट्रोजन देने के लिए। जी। हमने धनिया डाल दिया और वो कोई तेला या कोई भी लारुआ आएगा तो उस पर आकर रुकेगा, तो उससे हमारा कोई फसल का नुकसान नहीं है। और उसके साथ में हमें धनिया का सीड मिल जाएगा। अभी कौन कौन सी फसलें आपने ली है जो ये दोबारा आपने फिर अभी लगाई है? जो हमें सर्दियों वाली सीजन, मेरे पास सभी सब्जियां थी, 37-38 सब्जियां थी जी। ओके। कौन कौन सी? सर्दियों वाली तो सभी सब्जियां थी जी। सभी हाँ, सब्जियां ऐसी कोई सब्जी नहीं थी जो हमारे पास सर्दियों वाली ना सब्जी हो। जी। हाँ जी। अभी जैसे ये जी, इसमें हमने बीज के लिए छोड़ दिया धनिया। जी, धनिया जो- बीज के हाँ, लिए छोड़ दिया वो आपने। उधर से वो बीज के लिए, वो पालक बीज के लिए, फिर उसके बाद में मेथी बीज के लिए छोड़ टमाटर रही। भी लगाए हैं। हाँ जी, टमाटर सब बीज के लिए जी। जी। वो बैंगन है जी, 2.5 साल से बैंगन वही चल रही है जी। अच्छा जी, हाँ आपने दोबारा नहीं लगाए? दोबारा नहीं लगाई जी, वही बैंगन चल रही है। और हर साल लगते हैं? अभी जी देखो जी, हर साल के साल में हम 3 से 4 फसल ले लेते हैं बैंगन किस की। साल से 3, मतलब 3-4 फसलें एक ही लगातार साल में? चलती रहती है जी, सिर्फ दिसंबर और जनवरी इस पे और फल नहीं आता। सूरजमुखी भी इसी में लगाई है, वो ये पोलन, गोभी भी वो है। पोलन के लिए लगाई हुई है जी। जैसे अभी मक्खी आएंगी, पराग पोलन करेगी ना, ओके, क्योंकि हाँ अभी जी। सब बेल वर्ग फूल वर्ग सब्जी आएंगी फूल वाली, तो अभी मक्खी आएंगी तो उस पे सब सूरजमुखी पे आएंगे, पोलन होएगा, तो मेरा ऑटोमेटिक पोलन होता ਜੀ रहेगा जी। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਖੇਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਥੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਉਹ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। पानी भी तो मेरा ड्रिप से है जी। जी। तो बेड से क्या होता है कि बेड से मेरी मिट्टी बरूबरी फोकी रहती है, जैसे कंद वाली हो या कुछ, जी। तो इसमें फंगस का और डिमक मतलब कि किसी तरह का समस्या, क्योंकि डिमक नीचे रह जाएगा और फंगस कुछ नहीं। बाई चांस बारिश भी होगी तो मेरा पानी इधर साइड में रह जाएगा, मेरी फसल तक कुछ नहीं जाएगा जी। ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਬੈਂਗਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਵੇਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ मतलब फल दे रहा ਤੁਹਾਨੂੰ? बिल्कुल, ये देखो जी देसी है, ये कंडे वाला देखो, इसके ऊपर कंडा है। जी, कंडा है हाँ, इसके ऊपर। और जी ये 2.5 साल से 2 साल 8 महीने के आसपास मेरा हो गया जी। ओके। अभी आप देखो इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है। इस पे हाँ, हम सिर्फ कोई हफ्ते में छेद-छूद नहीं है, 10 दिन कोई में, काना नहीं हुआ हाँ है। जी, गौ कृपा अमृत का और लस्सी का इस पे हम स्प्रे करते हैं। जैसे हफ्ते में 5 दिन में स्प्रे कर देते लस्सी हैं। की। हाँ जी। अभी आप देख लो साल में 3 से 4 बार ये चलती रहती है जी। दिसंबर और जनवरी जाके ये रुकती है सर्दी को, उसमें बाकी अभी वही दे रही है जी। मतलब कि इसको दोबारा उगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये फसल ही मतलब फल देती रहती है। नहीं, अपनी देखोगे ना, मैं नीचे से इसकी सिर्फ एक बार लुड़ाई गुड़ाई ये कर देता हूँ, जैसे प्रूनिंग कर देता हूँ। ओके, प्रूनिंग कर देते हैं आप। प्रूनिंग कर देता हूँ और इसमें जैसे कि घन जीवामृत वही डाल देता हूँ, उसको खुराक कितना टाइम और ये ऐसे ही फसल देती रहेगी? अभी यही देख रहे हैं जी, कितना टाइम तक लेंगे हम, यही भाई 2 साल और ये 1 ये साल। सिर्फ मतलब कि ऑर्गेनिक खेती करने से ही मुमकिन हुआ है?
नेचुरल तरीके से आपने किए तभी ऐसा हुआ, या जैसे हम रासायनिक खादें डालते तो वो उनकी म्याद कम होती म्याद है, कम हो जाती लेकिन है। इसकी हम पूछना चाहते हैं इसकी म्याद है आगे? बिल्कुल म्याद है, जिसकी अभी तो मेरे ख्याल से कम भी मैं इसको ये 6 फुट तक का टारगेट लेके चल रहा हूँ। 6 फुट का पेड़ बनाना है, ओके। तो प्रूनिंग करके तब देखते हैं एक पेड़ पे कितना फल है, ये कितना क्या कुछ देगी। और ये क्या है आप मतलब ये सीड के लिए सिंगरा जी, जैसे सिंगरा था, अभी मेरे पे सीड तैयार हो जाएगा, जी। तो ये सीड है जी। सो मनोज जी, हम ये भी जानना चाहते हैं ये आपने क्या लगाया, इसमें भी आपने काफी ये चीजें मैंने रखी हुई हैं। जी ये ड्रायर सोलर किया है जी। ओके, देसी तरीके से बनाया फिर देसी आपने? तरीके से बनाया मैंने। जी। इसमें क्या है, मैंने ये कबाड़ से लोहा का एंगल लेके, लकड़ी पुराना लेके तैयार ये बना लिया। इसके अंदर मैंने देखो अभी टमाटर ड्रायर हो रहा है ये। जी। अभी टमाटर क्या है कि टमाटर अभी मार्केट में 10-5 रुपए केजी आ गया था, और बारिश के उस करके मतलब कि टमाटर की थोड़ी होती, तो हम कोई भी चीज़ को ये नहीं है कि भाई मंडी में लेके जाएं वहाँ क्या रेट मिलेगा ना, हमने अब क्या किया इसमें ड्रायर कर दिया ये। ओके। अब मेरा ये टमाटर ड्रायर हो जाएगा, तो ड्रायर होने के नेचुरल होने लग रहा है, ना कोई केमिकल से, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी से, ना कोई टेम्परेचर है। जैसे धूप बढ़ेगी ना, तो ये पॉलिथीन इसके अंदर उमस करेगा, तो इधर से तो ताज़ी एयर जाएगी, उधर मैंने इसमें एक एडजस्ट फैन लगा दिया। जी जी, एडजस्ट फैन लगा हुआ। ये एडजस्ट फैन है, ये इसके अंदर की उमस निकालता है और इसको सारे को बाहर कर देता है। एडजस्ट फैन भी कब चलेगा, अगर धूप पड़ेगी तो इसके अंदर उमस बनेगी, जी। अगर धूप पड़ रही है तो इस प्लेट पे भी धूप आएगी और ये फैन चलेगा। उमस बनेगी तो फैन चलेगा, अगर कोई उमस नहीं है तो इसके अंदर अगर धूप नहीं पड़ रही है तो उमस भी नहीं बनेगी, तो फैन को चलने की भी जरूरत नहीं है, जी। क्योंकि रात में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये आपने सोलर से ही चला रहा है फैन? ये प्लेट लगी हुई है ना, ये सोलर से ही चल रहा है जी। अभी देखो, अभी लहसुन 50 रुपये केजी, 20 रुपये केजी ऐसे आ गया था, हमने कुछ नहीं किया, मैंने अभी 50 केजी 55 केजी मेरा पंचकूला लहसुन गया। सुखा के मतलब क्या रेट हो जाता है और कैसे ये 450 रुपये केजी मेरा लहसुन गया जी। ओके। हाँ, हमने 60 रुपये केजी इसकी छिलाई दी, मतलब कि यहाँ लगा के बंदे उनको छिलवा के दे दिया। अभी देखो ये तैयार हो गया, अभी आप इसको साल रखो, 2 साल रखो, इसका कोई सूखना नहीं, कोई वजन कम नहीं होगा। और हाँ, और इसकी मतलब ऐसे ही सब्जी में डाला जाएगा बस इसको आप ऐसे डाल दो, या इसका पाउडर भी बना सकते हो। ओके। उसके और इसका क्या है कि इसकी कोई भी मतलब कि इसकी जो गुणवत्ता है ना, वो सब इसी के अंदर। सिर्फ हमने तो इसका पानी मॉइस्चर के पानी को सुखाया, जैसे दूध से पनीर निकाल लेते हैं ना, इस तरह हमको इसमें कोई केमिकल से कोई कुछ नहीं है, इसमें इसकी गुणवत्ता सब इसी। मतलब सिर्फ सुखाने से ही आपने ऐसे बनाया? ये देखो, ये हरा पुदीना हमने सुखा दिया, अभी आप इसको 2 साल रखो, 4 साल रखो, ऐसे ये यूज कर सको। ओके, ये खराब नहीं होगा? ये अदरक है, ये हल्दी है, देखो जो हल्दी, ये हल्दी हमने ड्राई की हुई है, पूरी सूख गई है। ये बिल्कुल आप पाउडर के लिए तैयार, आप इसको ऐसे भी डाल लो। जी। ये 5 से 6 दिन में, अगर धूप थोड़ी ज़्यादा है, जैसे अभी मौसम चल रहा है, तो ये 4 से 5 दिन में ड्राई कर देगा। अगर धूप थोड़ी कम ज़्यादा तो 1 हफ्ता 5-6 दिन ले लेता है, उसके अंदर सब ड्राई। मनोज जी, आप मतलब कि यहाँ पे जितनी भी फसलें लगाई हुई हैं सब आप सेल करते हैं जाके, या कैसे, मतलब कि आपको यहीं से ही? सब सेल मेरी यहीं से होती है जी, सब सेल। मैं स्टार्टिंग में एक बार गया था तो बाजार में। मार्केट बनाई है आपने फिर? हाँ जी, मार्केट तो मैंने नहीं, मार्केट तो मेरा माल ने बनाई है, मेरी गुणवत्ता मेरी क्वालिटी ने बनाई है, मैं तो खर कौन हूँ बनाने वाला। अगर आप क्वालिटी पर अगर अच्छी चीज़ दोगे तो आप जंगल में भी जाओगे तो आपका माल वहाँ भी बिक जाएगा, और क्वालिटी को कोई कहीं रोक नहीं सकती है। क्या बात है। सो दर्शकों, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇਰ ਸੋਲਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। मतलब कि ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ 25-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ 300-400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਖੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਚਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। जी जी जी, ये जी मैं सुपर ने पेड़ लगाया हुआ, मैं उधर बफर जोन है जी, उसमें मैं दिखा देता हूँ। ਸਮਾਨ मनोज जी ਤੁਸੀਂ पैक करके रखे हुए, मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ बनाया हैगा सारा? जी, ये सभी इधर बनाया। ये देखो, जैसे ये टमाटर है, ये जो ये टमाटर ड्राई पाउडर है, आप इसको पैकिंग एयर पैक रखो। अब आपको जितना 2 चम्मच आधा चम्मच जितना डालना, आप कभी भी कुछ बना लो। उसके बाद में ये हरा प्याज है, ये हरा प्याज की पत्तियां हमने ड्राई करी हुई है उसी के अंदर, सोलर के अंदर। आपका अब पूरी साल कभी भी यूज करना। तो कितने केजी जाता है ये, मतलब कितने महंगा बिकता है ये जी? 80 रुपये का पैकेट है, ये 1.5 केजी से इतना हुआ है, क्योंकि इसका वजन, इसका पानी कम हो गया ना। हाँ जी, उसके बाद में और 80 रुपए ये पैकेट है जो विकता है जी, 80 रुपये। ये उसमें क्या है कि अब इसमें आपको सिर्फ इतना ही उठा के डालना बस, थोड़ा थोड़ा उसमें आप ज़्यादा, अगर आप 250 ग्राम प्याज लोगे तो उसमें यूज करोगे तो छिलका विलका हमने इसमें से सब उतार रखा है, आपको सीधा ये यूज करना है। ये जी जो चना की गोई होती है ना, जो चना की पत्ती होती है, वो हमने ड्राई, जैसे सरसों का साग, हरा साग में डालते हैं, तो इसको आप कभी भी, अभी 2 महीने हमें चना की गोई मिलती है, आप इसमें से निकालो, कभी भी हरा साग में यूज करो। उसके बाद में जी
ये सब कुछ आपके खेत का ही है? जी सब ये हमारे अपने खुद ये हल्दी भी हम देख रहे हैं 2 प्रकार की है। ये एक काली हल्दी है जी। जी देखो ये तो हमको दिखाई दी है, ये वाली जो पीली हल्दी होती है, ये काली हल्दी होती है जी। जी ये काली हल्दी है। विचो काली है ये। जी जी। ये बीज किस चीज का है? ये जी एक कोंज का है जी। ये कोंज की फली होती है, ये कोंज की फली है। देखो ये कोंज का बीज है और ये ऐसी फलियाँ होती है। और ये हमने भिंडी ड्राई की हुई है जी इसी के अंदर। क्या बात है। हाँ जी। उसके बाद में जी ये आपको कैसे मतलब आइडिया आया कि खेत का कह सकते हैं सामान और खेत में ही आपने तैयार कर दिया? ये मैं स्टार्टिंग में एक बार मतलब कि फर्स्ट में मैं मंडी लेके गया था तो मेरे पास 40 केजी माल था। ओके। और माल क्या था क्योंकि वहाँ तो चमक दमक देखते हैं मंडी में। चमकदम। मेरा 120 रुपये का ही मेथी और धनिया बिका बस। जी क्योंकि मैं कह रहा हूँ भाई मेरा ऑर्गेनिक है नेचुरल, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा वहाँ, क्योंकि वहाँ चमक दमक की मांग कर रहे जी। थे। लेकिन मैं सब गऊ माता को डाल के 140 रुपये अपना पेट्रोल फूक के आ गया। तो हमने सोचा भाई मंडी से अलग कुछ और ही समस्या हल करना है। तब आगे हमने सोचा भाई क्या कुछ कर सके। अब हम मंडी कभी कुछ जाते नहीं कुछ लेके। ओके। हाँ जी। किसान यहाँ पे आते हैं? यहीं आते हैं जी। और कोई चीज़ जैसे अभी टमाटर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मौसम की उससे ज़्यादा हीट पे लाल पे चला गया तो हमें उसको तोड़ के उसमें ड्राई कर दिया। तो ये नहीं हमें 50 केजी 10 केजी मंडी लेके हम ड्राई कर लें, पाउडर बना लेंगे, उससे हमारा स्टोरेज का भी हो गया। हम दो जब ये उसी से हल्दी देखी थी हमने, वो हल्दी ड्राई की हुई है। और अब इसमें अदरक, ये अदरक है जी। अदरक अभी आपको 80-100 रुपये का भी मिलता है। आप इसको लेकर रखो, कभी भी यूज करो। जी। उसके बाद में भी ये सेम फली है जो उधर वो लगी हुई थी, सेम फली, ये सेम फली ड्राई हुई है। और हमने तो जी इसके अंदर पैकिंग भी खुद ही करते हैं? हाँ जी, पैकिंग अपने खुद ये पॉलिथीन लेके करते हैं जी। ओके। और ये फिर कच्चा प्याज, कच्चा प्याज, वो हरा प्याज था, ये कच्चा प्याज छील के हमने ड्राई किया। आप देखो इसमें कोई फंगस या कुछ भी, कोई स्मेल बदबू कोई कुछ नहीं। बिल्कुल हाँ जी। उसके बाद में ये इसमें ये स्टावर उसमें ड्राई की हुई है जी। जी। और ये बैंगन ड्राई की हुई है जो अभी रखी होगी आपने। बैंगन। हाँ जी, ये वो बैंगन। दर्शकों तुसी देख सकते ਇਹਦੀ फिर सब्जी ही बनाई जाऊगी मतलब सीधा? हाँ जी, अब इसकी सीधी डायरेक्ट सब्जी बनाओ जब। ओके। आलू डाल के इसको वैसे ही फिर जब सब्जी बनाते तो हरा हो जाता है? नहीं, हरा तो नहीं जी, मतलब कि जो इसका कलर है ना, इसको जो पानी इसका हमने जो ड्राई किया ना, उसी से उसकी भाप से स्टीम से पानी ले लेगा, बिल्कुल ऐसा कि ऐसा हो जाएगा। आप बता भी नहीं सकोगे, ओके। कोई बता ही नहीं सकेगा हमने ड्राई की हुई है। क्या बात। क्योंकि कोई केमिकल से किसी चीज़ से आया ही नहीं, इसका तो हमने सिर्फ न्यूट्रिशन वैल्यू ये तो इसके पहली अंदर। बार देखा कि बताऊं भी बैंगन भी ड्राई करके आप ऐसे सेल कर सकते हैं। और जी ये हमने फिर अपने बीजों पे काम कर लिया। हमने 28 ओके, आपने बीज भी तैयार अब 28 बीज हमने अपने खुद के तैयार कर लिए हैं जी। जैसे इसमें काली हल्दी हो गई या कंठगांठ हल्दी हो गया, अदरक हो गया, अरबी हो गया, घिया, तोरी, लौकी, हमने अपने 28 बीज खुद तैयार कर लिए हैं जी। अभी ये धनिया का पाउडर है, धनिया का पाउडर। हाँ जी। और अभी हमने ये जो उधर उसके अंदर को देखो लगा रखी होगी, ये काली गेहूँ है। ओके। और काली गेहूं, ये देखो ये सोना मोती गेहूँ है। अब इसका साइज देखो, बाजरा मात्र क्या गेहूँ। ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਲੀ, ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਦਾਣਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मतलब इसके अंदर जी 20 से 25% फाइबर है। जो आज हम खा रहे हैं उसमें फाइबर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये शुगर वाले के लिए इतने, शुगर वाले को बोलते हैं ना, अट्टा भी बंद कर देती हैं। अब इनको ये खड़ाओ तो इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसके लिए बहुत कईयों को तो वीट की एलर्जी होती है। बिल्कुल। हाँ जी, इसमें आप इसको सोना, ये सोना मोती खिलाओ जी, कोई नहीं है। उसके बाद में कब्ज होती है किसी को, उसके लिए काली गेहूँ खिलाओ जी। क्योंकि कब्ज किससे होती है, जो हमारी अंदड़ी है ना, जो हम खा रहे हैं, वो अंदड़ियों को रोक देता है। ये उसके अंदड़ियों को साफ करती चलेगी और इसमें कब्ज की दिक्कत बिल्कुल नहीं रहेगी। ओके। और ये जी अपनी नॉर्मल है, अनॉर्मल गेहूँ है जी। उसके बाद में जी गेहूँ की चावल काठी गेहूँ हमारे पास यहाँ अभी रखी होगी। ये गुड़ भी आपका ही है? नहीं जी, गुड़ मेरा नहीं जी। ओके, गुड़ भी। अभी कहीं रखी होगी इसमें।